इंटरनेट एज ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों श्री श्री तत्पा का सूत्ता का नाम काव प्रीमियम घी जो है, इसके बारे में हम लोग आज रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों ये वेजिटेरियन घी है, प्रीमियम घी है और इसका कॉस्ट भी जो श्री श्री का जो एक घी है उससे ज़्यादा है। और ये जो इमेज है ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें आप देख सकते हैं श्री श्री सूत्ता का नाम, इसका ऐप भी होता है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रविशंकर का है। तो ये देखिए आपको महाराष्ट्र पुणे के तरफ ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखा रही है, ठीक है। और ये कर्नाटका के तरफ से मार्केट होता है और इसका कंज्यूमर नंबर है, ईमेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ अगर आपको सहायता चाहिए, कुछ कंप्लेन है घी में तो वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों इस घी की हम लोग न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही होता है। पर 100 ग्राम में अगर 1 टेबल स्पून लेते हैं तो 15 ग्राम है। आप कम से कम 30.06 यानी 30 दिन के आसपास आप इस घी को लेकर के खा सकते हैं। और RDA पर सर्विंग के अनुसार एनर्जी है 6.73 और एनर्जी है इसमें 100 ग्राम में 89.75 कैलोरी। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडेड शुगर 0 ग्राम है पर 100। और इसका RDA भी देखे जाए तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर और एडेड शुगर 0 है। और सैचुरेटेड नॉट मोर देन 70.77 ग्राम है। टोटल फैट 99.75 ग्राम है। ट्रांस फैट नॉट मोर देन 0 ग्राम है। मोनी सैचुरेटेड फैट 247.5 ग्राम है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट 21.9 ग्राम है। कोलेस्ट्रॉल भी 198.6 mg है और सोडियम भी है। और ये मिल्क फैट से इंग्रेडिएंट्स है और एलर्जन डिक्लेरेशन में ये फैट मिल्क से बना हुआ है ये। और दोस्तों ये सिर्फ एक ब्रांड नेम नहीं है और ना तो रिप्रेजेंट करता है ट्रू नेचर। ये ड्राई प्लेस में आप रूम टेम्परेचर पे डालें और सनलाइट से इसको अवॉइड करें। वंस ओपन करें तो कोई फूड इसको कोई एयर टाइट कंटेनर में डाल दें। जैसे खोलते हैं तो इस घी को डाल दें या जार वाला आप लें। और इसकी दाम भी देखें तो दाम भी इसकी जो है 500 ml की जो इसकी प्राइसेस ऊपर लिखी हुई है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 459 ग्राम है। अगर आप ऑनलाइन से लेते हैं तो अभी फेस्टिव का समय है तो हो सकता है कुछ इससे सस्ता आपको मिल जाए, 400 रुपये के आसपास मिल जाए। कहीं आप देखिएगा, खोजिएगा। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी मतलब आप 1 साल के अंदर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें जो है आपको टोटल श्री श्री तत्वा का। अब चलिए दोस्तों इसको हम लोग खोलते हैं और खोलने के बाद हम लोग इसको थोड़ा, इसमें रोटी है मेरे पास तो उसमें घी डालेंगे। तो घी डाल करके कैसा लगता है खा करके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद मैं आपको और भी रिमेनिंग चीज़ें जो उसमें मिस किया हुआ है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो मेन मुद्दा है टेस्ट कैसा है वो चीज़ पे हम लोग चलते हैं। तो ये चलिए खुल गया है। अब थोड़ा इसको मैं फाड़ता हूँ। दोस्तों ये वीडियो जो है, इस रोटी में अगर आप थोड़ा सा घी डालते हैं, मानिए ये थोड़ा घी हो गया, ठीक है। ये घी आप देख सकते हैं 1 चम्मच के आसपास घी आप डालें तो 15 ग्राम के आसपास है ये। तो आप इस पे रोटी पे लगाएंगे और चलिए इसको खा करके भी देखते हैं कि कैसा लगता है। दोस्तों घी का तो स्वाद वास्तव में अच्छा है, एक बार आप भी ट्राई करें। अब चलिए इसकी कुछ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा और उसके बारे में चलते हैं। तो दोस्तों अब इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें के बारे में हम लोग, चलिए आपको मैं बताता हूं जो अभी तक नहीं बताया। तो दोस्तों श्री जो घी है ये भी घी अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों अब पसंद किसको क्या आता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और हम लोग चलते हैं कि इसको क्यों हम लोग ख़रीदना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे मार्केट में घी है तो इसको क्यों ख़रीदना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपको बिलोना मेथड से ये काऊ मिल्क जो है ना, देसी काऊ मिल्क से कर्ड को चर्न करके ये घी बनाया गया है। और दोस्तों इस प्रोसेस में फैटी एसिड्स भी है, विटामिन A, D, E, K भी है, जिससे डाइजेशन बढ़ता है। दोस्तों जैसे फैक्ट्री के प्रोसेस घी से क्या होता है कि आपको प्योरिटी, स्पिरिचुअल वैल्यू और न्यूट्रिशनल डेप्थ जो होता है वो तभी मिलता है जब घी सबसे बड़ी
अच्छे तरह से आयुर्वेदिक प्रिंसिपल के द्वारा घृतम प्रणानपम जो मीनिंग है कि घी सुप्रीम है हर एक फूड से, अगर उसके अकॉर्डिंग बनता है तभी होता है। ठीक है, बहुत लोग होता है फैक्ट्री प्रोसेस घी लेते हैं, लेकिन ये फैक्ट्री प्रोसेस घी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो लेबलिंग और आयुर्वेदिक सोर्सेज जो है एक बहुत अच्छा ब्रांड का है, और ये A2 मिल्क जो होती है प्योर देसी काउ मिल्क से उससे बना हुआ है ये घी। इसमें ना तो कोई एडिटिव्स है, ना तो कोई प्रिजर्वेटिव्स है, ना तो कोई कलरेंट्स है, और इसका जो एरोमा और गोल्डन कलर जो आता है ये बीटा कैरोटीन से आता है, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो गाय को जो घास खिलाते हैं, गाय जिससे घास खाती है उससे जो दूध निकलता है उसका है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिसको आपको अनुसार लेना चाहिए। और दोस्तों हर आदमी को अलग अलग घी पसंद भी करता है, सूट भी करता है, लेकिन ट्राई तो करना है, मार्केट में ट्राई तो करना है। और ये जो घी है ये आपको मेल्ट होता है और एक तरह से अच्छा अरोमा करता है, और एडल्ट्रेट घी जो होता है इसको आप जो जलाएंगे तो रेसिड्यू भी बनता है और स्मेल भी होता है। तो आप अगर इस घी को जलाते हैं मानिए तो इसमें खुशबू अच्छी आएगी, अगर खुशबू अच्छी आती है तो समझ जाइए प्योर घी है। अगर इस घी को हम लोग जैसे अगर आपको चेक करना है तो कड़छुल में डाल करके गैस के ऊपर डाल करके जलाएं, ठीक है। अगर उससे अच्छी खुशबू आई तो समझ जाइए प्योर घी है। अगर स्मेल आती है और कुछ रेसिड्यूज बच जाती है तो समझ जाइए एडल्ट्रेटेड है। तो इस तरह से हम लोग घी को टेस्ट कर सकते हैं। और रेफ्रिजरेटर टेस्ट में ये है कि आप फ्रीज में भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर जो प्योर काऊ घी होता है वो पूरा तरह से घी में जितना होगा पूरी वो सोख जाता है, लेकिन जो उसमें वाइट लेयर या कुछ सेपरेशन हो तो समझ जाइए घी में कुछ मिलावट है। तो आप इस तरह से घी को आप टेस्ट कर सकते हैं अपने इंच से, क्योंकि टेस्ट करना दोस्तों हमें प्योरिटी करना, हम लोग पैसा लगा रहे हैं तो एक अच्छा ब्रांड तो होना चाहिए। दोस्तों ये आयुर्वेदिक घी है, इसको हम लोग रसायना भी कहते हैं। क्यों रसायना करते हैं? क्योंकि इससे बॉडी, माइंड और स्पिरिट दोनों पे ये असर करता है। अब जो चरका संहिता और अष्टांग हरिद्रा जो एक आयुर्वेदिक की ग्रंथ है उसमें कहता है कि इससे डाइजेशन अच्छी होती है। डाइजेशन तभी अच्छी होगी जब फायर बढ़ती है, ठीक है। और इससे मेमोरी और ब्रेन का फंक्शंस भी होता है, क्योंकि घी जो होती है ओजस को बढ़ाता है जो वाइटल एनर्जी है, और इससे आपका जो है जॉइंट्स वाइंट्स में भी अच्छा होता है, और इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और इससे स्किन और आई साइट भी अच्छी होती है। और हेयर में भी अगर आप लगा लें तो बाल भी अच्छी होती है, स्किन पे भी लगा सकते हैं, बहुत आई साइट पे भी लगाएंगे तो कूल होगा। और हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट्स होती है। खाने से आपको इस पर कोई नहीं, बहुत अच्छे पहलवान होते हैं अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने रेपुटेशंस को बढ़ाने के लिए, सेट्स को करने के लिए एक सप्लीमेंट जो है घी की तरह रोज़ 1 या 2 स्पून घी खाते हैं। तो इससे क्या है कि उनके पास ताकत होती है। और जो बहुत ज़्यादा विषंड पहलवान होते हैं उससे भी ज़्यादा घी खा लेते हैं, 100 ग्राम घी खा लेते हैं। तो जिसको जितना मतलब जैसा शरीर का आकार है उस तरह से उनकी डाइट है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स में ये है कि कॉन्जुगेटेड लाइनुरिक एसिड होता है जो एक तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और हार्ट हेल्थ में प्रमोट करता है। इसमें क्या है, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड्स है जो ब्रेन और स्किन हेल्थ में होता है। आप इसका हाई स्पाइक पॉइंट देखेंगे तो 250 डिग्री सेल्सियस है जो कुकिंग और फ्राइंग के लिए होता है। अगर ये इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो विटामिन ए डी से बेहतर है, ठीक है। यूज़ करने का वही है दोस्तों, या तो सोते समय आप घी ले लें मिल्क के साथ, या मॉर्निंग के समय वार्म वाटर के साथ या मिल्क के साथ ले लें। बिफोर मील से लेंगे पहले तो अच्छा न्यूट्रिएंट्स को पचाने में मदद करेगा। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, बाथरूम ठीक से क्लियर नहीं होता है तो उसको घी जरूर खाना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को साइनस वाइनस का भी प्रॉब्लम है उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार डॉक्टर सब भी कहते हैं, पेशेंट्स को देखते हैं तो उसके बेसिस पे
नाक में भी कहते हैं डालने के लिए। तो वो अपना, क्योंकि नाड़ी परीक्षण करते हैं, चेकअप करते हैं, तो उनसे वो उस अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड करते हैं क्या करना। मैं सिर्फ ये आपको एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कर रहा हूँ, आपको नॉलेज देने के लिए कह रहा हूँ। कुकिंग टिप में क्या है कि आप चपाती दाल में भी आप घी खा सकते हैं, कुछ परोठा में भी घी डाल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स दोस्तों ये है कि आप अगर 1 से 2 चम्मच से ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी हो सकती है, वेट गेन हो सकती है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकती है। तो जो भी जिनको भी फैटी लीवर है या ओबेसिटी है या हार्ट डिजीज़ है, उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए बिफोर रेगुलर इनटेक का। आप इसको कोल्ड वाटर के साथ मिक्स ना करें और इसको जो है एक्सेस अमाउंट में ना लें, ठीक है। और इसको कूल और ड्राई प्लेस में रख दें, नहीं रेफ्रिजरेटर में ना डालें, ठीक है, नहीं तो इसका टेक्सचर ख़राब हो सकता है, ठीक है। अब इसकी कंपैरिजन हम लोग देखेंगे कि पतंजलि का काऊ घी और अमूल घी और कपीपा घी। तो दोस्तों ये बिलोना देसी काऊ घी है। पतंजलि का घी जो होता है मिक्स मिल्क का होता है, अमूल का भी मिक्स मिल्क का होता है, और कपीपा घी का ग्रास फेड देसी काऊ का होता है। एरोमा में देखा जाए तो श्री तत्वा जो है वो माइल्ड है और प्योर है, लेकिन पतंजलि का घी है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अमूल का घी जो है आर्टिफिशियल आता है और कपीपा का घी जो होता है फ्रेश आता है। टेक्सचर में देखा जाए तो ये स्मूथ है और गोल्डन है। पतंजलि का घी ठीक और येलो है, और अमूल का घी हार्ड होता है, कपीपा का घी क्रीमी होता है। और आयुर्वेदिक रिलेवेंस में देखें तो ये हाई है, पतंजलि इससे कम है, और अमूल लो है और कपीपा मीडियम है। प्राइस में देखें तो इसकी प्राइस जो है ठीक है, सबका लगभग एक ही जैसा है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है, और इसको पाया जाता है दोस्तों अच्छा है। टेस्ट करके देखें, और दोस्तों इससे लेने से आपका डाइजेशन मजबूत होगा, ब्रेन डेवलपमेंट होगा, हार्मोनल्स बैलेंस अच्छा होगा, और ये घी जब फूड में आप नरिश करते हैं तो ये माइंड का ज़्यादा जाता है। तो फाइनल थाट्स में यही है कि आप इसको घी को यूज़ करना स्टार्ट करें एक हेल्थ के लिए। 1 से 2 चम्मच रेगुलर के मात्रा में कंज्यूम करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और बेनिफिट्स ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी घी खाता हूँ। और एक्सरसाइज भी कम से कम 1 आवर्स जो होती है वो अच्छे तरह से दंड बैठक जो होता है साथ साथ करें, तो फिर आपको घी पर देखिएगा कि आपका जो शरीर है वो काफ़ी उससे ताकत आपकी बढ़ रही है, आपकी स्टेमिना बढ़ रही है। जो बहुत प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन खाते हैं, या जो सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल, या बहुत अलग अलग का तेल है, वो जितना गुणकारी नहीं है उतना अपनी जो भारत की संस्कृति जो काऊ मिल्क है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करें, अधिक से अधिक क्वेश्चंस पूछें, कोई डाउट है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।